टीवी10 भारत, सच की ताकत। नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी10 भारत के इस खास सेगमेंट में। और आज हम बात करने वाले हैं देश में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अन्याय के बारे में। जी हाँ, उसी की सरकार है जो बार बार ये दावा करती है कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, हम धर्म निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, सभी के धर्म के सम्मान करते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि उसी के सरकार में मुसलमानों के साथ इतनी बदसलूकी क्यों जा रही है, उनके हक और उनके अधिकार को, उनके धार्मिक स्थल को इस कदर निशाना क्यों बनाया जा रहा है। अभी इससे पहले भी मस्जिद को लेकर बवाल हुआ था और एक बार फिर तेलंगाना के शमशाबाद से ये मामला सामने आया है कि वहां पर एक 3 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। नगर निगम के अधिकारियों ने मनमाने ढंग से ख्वाजा महमूद मस्जिद को तोड़ गिराया है, जिसके बाद से वहां के स्थानीय लोगों का, वहां के नेताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये छठी मस्जिद होगी। आंकड़े बताते हैं कि जब से टीएसआर की सरकार आई है 2014 से अब तक तेलंगाना की ये 6वीं मस्जिद है जिसे शहीद कर दिया गया है। लेकिन सरकार अब तक इस पे चुप्पी साधे बैठी है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की जो योगी सरकार है, जिस तरह से यूपी में वो बुलडोजर चला रही है मस्जिद पे और भी कई स्थलों पर जिस तरह से वो बुलडोजर का इस्तेमाल करी है, ठीक उसी के नक्शे कदम पर टीएसआर की सरकार चल रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मुस्लिम समुदाय के साथ सीधा साफ नाइंसाफी किया जा रहा है। समझ नहीं आता है कि जो लोग धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, जो कहते हैं कि हिंदुस्तान सभी का है, यहाँ हर धर्म के लोगों की इज्जत करनी चाहिए, वहाँ इस तरह से धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि जो मस्जिद को अभी शहीद किया गया है, उस मस्जिद के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा था और कोर्ट की तरफ से ऐसी कोई भी कागज या नोटिस नहीं आई थी जिसमें ये कहा गया हो। अभी ये जो रिजल्ट था वो अवेटेड था कि सरकार की तरफ से क्या फैसला आता है, कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। इसके बावजूद जो नगर निगम के अधिकारी हैं, उन्होंने किसके कहने पर इस तरह से मनमाने ढंग से मस्जिद को तोड़ गिराया। क्या ये मुस्लिम समुदाय या एक कम्युनिटी को उकसाने की साजिश है कि एक कम्युनिटी मस्जिद तोड़ने पर विरोध करने पे उतारू हो जाए और इसके बाद फिर ये दिखाने की कोशिश की जाए कि मुसलमानों को दंगा फसाद करने के अलावा और कुछ भी नहीं आता है। ये शांति से चीजें भी हो सकती थी, कोर्ट से फैसले का इंतजार किया जा सकता था, लेकिन अचानक रातों रात टीम आती है और इसे गिरा दिया जाता है। सरकार से ये सवाल है कि इस तरह से एक समुदाय से इतना भेदभाव करने का क्या मकसद है। क्या सरकार और सरकार के जो मंत्री है, जो भी पार्टी वहां पर रूल कर रही है, वो ये चाहती है कि एकाएक करके विरोध प्रदर्शन हो जाए और एक बार फिर से लोगों के नजर में ये दिखाने की कोशिश की जाए कि हमें दंगे और फसाद के अलावा आता ही क्या है। ये इस वक्त देश में अभी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय होना चाहिए। विकास और जो बेरोजगारी है उस चीज पर फोकस होना चाहिए, लेकिन धार्मिक चीजों में लोगों को उलझाकर इन सब चीजों से मन भटकाने का काम सरकार पूरी तरह से कर रही है। अगर सरकार सच में धर्म निरपेक्षता की बात करती है, वो सबके साथ सबका विकास की बात करती है, वो दूसरे रिलीजन को भी उतना ही सम्मानित करती है, तो सरकार को इस पर कोई ना कोई कदम जरूर उठाना चाहिए। इन सभी एक्शन से एक बात तो साफ हो चुकी है कि लगातार मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें उकसाने का काम किया जा रहा है। इन सब बातों से दो पहलू निकलकर सामने आती है। एक तो कि मुस्लिम समुदाय के जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको लगातार आहत किया जा रहा है। अगर उस पर ये समुदाय विरोध प्रदर्शन करता है तो ये एक तरह से दंगा और फसाद का रूप दे दिया जाता है। यही बीजेपी के नेता टीवी पर गला फाड़ फाड़ कर मुस्लिम समुदाय को आतंकवादी बताने पर आमादा हो जाएंगे, कहेंगे कि इस तरह से हिंसा नहीं करनी चाहिए, इस तरह से लड़ाई झगड़े से मामले नहीं सुलझेंगे। लेकिन ये भी तो देखना आपको पड़ेगा कि लगातार इस तरह की हरकत को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन आप एक समुदाय के लिए बिल्कुल भी आवाज नहीं उठा रहे हैं। और अगर अब ये समुदाय चुप रहता है तो आज ये छठी मस्जिद टूटी है, आगे और ना जाने कितनी ऐसे जो धार्मिक स्थल है उनको निशाना बनाया जाएगा। टीवी10 भारत, सच की ताकत।